राधे राधे। भाग्य इच्छा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे हर प्रकार की समस्या, बीमारी, परेशानी उत्पन्न होती है, तो ऐसी समस्या में हमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। हमारे मन में प्रश्न रहता है, कोई कहता है पीपल की पूजा करो, कोई कहता है बेलपत्र की पूजा करो, कोई कहता है किसी और वृक्ष की पूजा करो, कोई कहता है तुलसी की पूजा करो। हमें जो ये पूजा करते हैं, ये पूजा किस विधान से करनी चाहिए, पूजा का विधान क्या है, पूजा करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, आज इन्हीं सब बातों पर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले तुलसी विवाह की लेकर, तुलसी के पौधे को लेकर। तुलसी का पौधा जो है वो कोई पौधा नहीं, वो कोई पेड़ नहीं, वो हमारी मातृ शक्ति है। तुलसी को हिंदू धर्म के अनुसार माता का रूप कहा जाता है। तुलसी वृंदा नाम की एक स्त्री थी और उसी से उनका नाम वृंदा पड़ा हुआ था और तुलसी बनी। अब तुलसी जी का विवाह भगवान श्री शालिग्राम से हुआ। शालिग्राम की पूजा जब भी करें तो तुलसी की पूजा करनी चाहिए, और तुलसी जी की जब पूजा करें तो शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। दोनों की पूजा करते समय विशेष चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि एक की हमें कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमेशा जोड़े में पूजा करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है, विधान कहता है कि पति पत्नी अगर एक साथ पूजा कर रहे हैं, या हम जैसे किसी देव की पूजा करते हैं तो भी हम जोड़े से करते हैं, लेकिन पूजा करने से पहले एक बात आप सबको विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। आप कुल कीजिए, भंडारा करते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में अगर माता पिता दुखी हैं तो आपकी कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान नहीं लगेगा। आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता की सेवा करोगे तो आपकी प्रत्येक पूजा आपके जीवन में लगेगी। माता पिता के कार्यों में आप सफलता दोगे, उनकी मनोकामना पूरी करोगे तो निश्चित रूप से बिना पूजा किए भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि समय इतना प्रबल है कि आपके कई प्रकार के सत्कर्मों को अपने साथ में लेकर के आपके जीवन को सदृढ़ बना सकता है, और इसी कारण आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। इनसे आप कई दोषों से बच सकते हैं। माता पिता की सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा आप जो माता पिता की सेवा करते हैं तो उनके कई दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कुंडली में अगर पितृदोष है तो वो अपने आप शांत हो जाएगा, उसका कोई भी प्रभाव आपकी कुंडली में, आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगर आपका किसी कारण से कोई ग्रह दोष है तो नवग्रह शांति भी माता पिता की सेवा करने से सुदृढ़ जाएगी। आपके कार्यों में जो अवरोध पैदा हो रहा है, माता पिता की सेवा करने से वो भी दूर हो जाएगा। जिस पूजा को आप 21,000, 31,000, 51,000 रुपये में कराते हैं, वो पूजा आप अपने घर में बैठ कर के माता पिता की सेवा करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं। हमें अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़कर आते हैं तो समझ लो आने वाली जो पीढ़ी है उसकी कुंडली में तो स्वतः ही पितृदोष आएगा ही आएगा, लेकिन आपको भी उसी वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। समय आने पर वृद्धाश्रम में आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा आपसे करवद्य निवेदन है कि अपने माता पिता की सेवा करना परमो धर्मा।
माता पिता की जो सेवा है, कहते हैं ना सेवा ही परमो धर्मा, सेवा ही परम धर्म है। माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, आपके जीवन में आ रही अड़चन तो दूर होंगी ही होंगी, कुंडली के दोष भी शांत हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, बच्चों को अच्छी पदवी पर पहुंचाना है, अच्छी पोस्ट पर सुशोभित करना है, तो आपके घर से ही रास्ता निकलता है और वो रास्ता है आपके माता पिता की सेवा। जब तक आप माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, आपके जीवन में कोई भी सत्कर्म सफल नहीं होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और दूसरे लोगों के पास पहुंच सके। राधे राधे।